नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए हम लगातार समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। तो आइए आज मिलवाते हैं आपको एक और रियल हीरो से। अयोध्या का जगत अस्पताल कोविड केयर सेंटर के तौर पर सेवाएं दे रहा है। इस अस्पताल के डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी स्वयं कोरोना मरीजों की देखरेख कर रहे हैं। इस कोविड केयर सेंटर में 28 कोरोना मरीज भर्ती हैं। 30 अप्रैल से 10 मई तक 14 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोविड अस्पताल में बदले जगत अस्पताल का अपना जगत चैरिटेबल ट्रस्ट भी है जिसके जरिए जरूरतमंदों की मदद की जाती है। डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी के मुताबिक कोरोना मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। सही वक्त पर सही इलाज से कोरोना को मात दी जा सकती है। डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी कोविड मरीजों का हौसला बढ़ाए रखने के लिए आध्यात्मिक तरीके का भी सहारा लेते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के जाप का ऑडियो कोविड मरीजों को सुनाया जाता है। मैं डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी, यहाँ पर लोग मुझे एसएम द्विवेदी के नाम से जानते हैं और यहाँ पर मैं जगत हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ जो नाका चुंगी अयोध्या पर स्थित है और ये हॉस्पिटल जगत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ऑपरेटेड है। मैं बेसिकली आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ट्रॉमा आर्थोपेडिक सर्जन, लेकिन इस समय कोविड केयर में लगा हूँ, कोरोना मरीजों की सेवा कर रहा हूँ और ये कोरोना एक मानवता पर बहुत बड़ा प्रहार है, बहुत बड़ी महामारी है। तो इसलिए हमने भी ये बीड़ा उठाया सबके साथ मिलकर मैं भी ऐसे ग्रसित लोगों की सेवा करूँ। इस समय हमारे यहाँ कोरोना मरीजों के लिए 20 बेड आरक्षित हैं। रियल हीरोज की इस श्रृंखला में सीरीज में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जगत अस्पताल के डायरेक्टर ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी जी से। डॉक्टर सूर्यमणि द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर द्विवेदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद।
जी डॉक्टर द्विवेदी, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूं, आप उसके जवाब दें उससे पहले सर मैं हमारे तमाम सम्मानित दर्शकों की तरफ से आपको सलाम करना चाहता हूं। आपके जैसे तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉय और उन तमाम लोगों को जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोविड से जूझ रहे हैं, इस वक्त लोगों की जान बचा रहे हैं। सर सलाम है आपको, हैट्स ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर द्विवेदी, मैं जगत अस्पताल, वहां भर्ती मरीजों, उनका ट्रीटमेंट, उस पर सवाल पूछूंगा। कुछ आम सवाल भी हैं कोविड को लेकर जनता के, वो एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे, आपकी टीम कोविड वार्ड में पहुंची। कोविड वार्ड में मैंने देखा कि वहां पर जो पेशेंट्स हैं वो बड़े मायूस, हताश लेटे हुए थे। लेकिन जैसे ही भजन चला, आपकी टीम नाचती गाती वहां पहुंची, एक ऊर्जा का संचार उनमें हो गया। ये पॉजिटिविटी कितनी जरूरी है और ये पॉजिटिविटी आप इस दौर में लाते कहां से हैं? ये टीम लाती कहां से है? ऐसा है, हम चिकित्सकों का काम ही है। किसी भी मर्ज के ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बहुत अधिक महत्व है जी। अगर हम मानसिक रूप से ही कमजोर रहेंगे तो हम कभी लड़ नहीं सकते। तो ये पॉजिटिव एनर्जी देना मरीजों के लिए बहुत आवश्यक है। और उसमें हम और हमारा स्टाफ और हमारे जैसे नर्सिंग स्टाफ, ये सब इसी की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, कैसे उससे बात करें कि उसको अच्छा महसूस हो, अपने अंदर उसको पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो और ठीक होने का प्रयास करें। जी डॉक्टर द्विवेदी, मैंने आपसे सवाल ये इसलिए पूछा था क्योंकि देखिए, आज एक आम व्यक्ति अगर वो सुन लेता है कि उसके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई या कहीं किसी दोस्त की मृत्यु हो गई, वो अवसाद में चला जाता है, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन आपके कोविड वार्ड में जाहिर बात है कुछ क्रिटिकल केस भी होंगे, कुछ माइल्ड सिम्टम वाले लोग भी होंगे। इतने तनाव में, इतना एक्स्ट्रा आवर ड्यूटी इतनी लंबी होती है, इतने तनाव में ये पॉजिटिविटी बनाकर रखनी पड़ती है। अवश्य अवश्य हम लोग ऐसा करते हैं। और जब किसी की ऐसे अवस्था में मृत्यु भी हो जाती है तो लोगों को समझाते हैं। और जैसा कि यूजुअल होता है कि ये सब चीजें तो भगवान के ऊपर निर्भर करती हैं जी। वासना से जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संजाति नवानि देहि, गीता के उपदेश हैं। लेकिन फिर भी जो मर्ज है जिससे हम फाइट कर सकते हैं, जितना हम मदद कर सकते हैं इंसान के रूप में, उतना करने की कोशिश हम जरूर करते हैं। मेडिकल साइंस पूरी दुनिया में एक जैसी है, लेकिन भारत में जो मेडिकल साइंस अलग है वो ये कि हमारे यहां मेडिकल साइंस उस ऊपर वाले के सहारे भी चलती है, उसके साथ भी चलती है। महामृत्युंजय जाप आप सुनवाते हैं मरीजों को, आप भजन सुनवाते हैं, तो एलोपैथी के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कितना हेल्प करता है कोविड पेशेंट्स को रिकवर करने में? ये कोविड पेशेंट ही नहीं, हर पेशेंट को हेल्प करता है। साइंटिफिकली हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम न्यूरो ह्यूमर्स बोलते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स होते हैं, और वो साइकोलॉजिकल फिटनेस पर डिपेंड करता है उनका सिक्रेशन, और वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। वो सिक्रेट होते हैं। अगर नॉर्मल अमाउंट में एंडोर्फिन्स निकलते हैं तो हमारी रूटीन सही होती है, बॉडी पावर सही होती है, थिंकिंग सही होती है। और अगर उनमें किसी तरह का अवसाद की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, या किसी कारणवश उसमें किसी तरह का डिफेक्ट है तो हमारी पूरी रूटीन गड़बड़ा जाती है। इसलिए ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन से हमारे एंडोर्फिन्स सही होते हैं और हमारी बॉडी का क्रियान्वयन सही रूप से होता है। डॉक्टर द्विवेदी, आप हैं सर सीनियर ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक सर्जन, हम हैं सर लेमन, हमको जरा डॉक्टरी की भाषा तो पता नहीं। हम इतना जानते हैं कि न्यूरॉन क्या करता है, क्या नहीं करता, वो नहीं पता। आपने कहा मंत्र पढ़ने से फायदा होगा, हमारे अंदर वो साइकोलॉजिकली वो पॉजिटिविटी आएगी, यही हमारे काम की बात है। दर्शकों को भी हम यही समझाएंगे। मैं ज्यादा नहीं पढ़ता न्यूरॉन वगैरह के चक्कर में। पेशे से सीनियर ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपका काम है लोगों की टूटी हुई हड्डियां जोड़ना, हड्डियां जो क्रश हो गई हैं, जो टूट गई हैं, उनको ठीक करना, लोगों की दिक्कतें दूर करना। लेकिन इस कोविड के दौर में कोई परिवार ना टूटे, सबके अपने जिंदा रहें। आप फौरन कोविड ड्यूटी में आ गए, आप खुद संभाल रहे हैं चीजों को। कितना अलग एक्सपीरियंस है ये अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड से हटकर कोविड ड्यूटी करना या वहां लोगों को ट्रीट करना? जी, अब एक्चुअली क्या है कि कोविड के सिचुएशन में कोई कोविड स्पेशलिस्ट नहीं है। ये एक नए टाइप की बीमारी है और इसमें संख्या है मरीजों की कि कोई स्पेशलिस्ट के रूप में इसको देख नहीं सकता। इसलिए हम सभी चिकित्सकों को इसका इलाज करना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा और सबसे कंधे से कंधा मिला के साथ चलना पड़ेगा।
जो कम समझ में आता है हम लोग अपने सीनियर से, अपने सहयोगियों से सलाह लेकर मरीजों का इलाज करते हैं और उनके साथ साथ लगे रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनको हम रूटीनली बुलाते रहते हैं, मरीजों को दिखाते रहते हैं। इस तरह से हम ऑर्थोपेडिक सर्जन कोरोना वायरस के और इसके डिजीज के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। लोग ये भी समझना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और हम ये जानते हैं कि ये पहले कोई इस तरह का पेंडेमिक था नहीं, इस तरह का वायरस का, कोविड का। कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं है, जाहिर बात है। तो डॉक्टर्स जमात अपने आप को कैसे तैयार कर रही है? क्योंकि कभी हम पुराने स्ट्रेन के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, हमको समझ में आता है इसको कैसे ट्रीट करना है, तब तक कोविड रूप बदल लेता है, किसी नए स्ट्रेन में आ जाता है। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है खुद डॉक्टरी समाज के लिए भी। जी, इसमें हम कुछ खास चीजें बताना चाहेंगे समाज को। वो इस तरह से है कि जो इसका समाज में कुछ बहुत ज्यादा ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसी आदमी को जरा सा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो घबरा जा रहा है कि अब हमारा क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन जैसे दूसरे वायरस इन्फेक्शन होते हैं उस तरह से ये इन्फेक्शन है, लेकिन ये इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना होकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ये लंग्स में गहराई में चला जाता है और वहां पर जाके ये मल्टीप्लिकेट करता है, वायरसेस की संख्या बढ़ाता है। और इसमें वायरस ही नहीं, बॉडी की इम्यूनिटी का बहुत खास रोल है। हम लोग ये देखते हैं कि तमाम टाइम एक मरीज की सेवा करने वाला बुजुर्ग व्यक्ति ठीक रहता है, लेकिन उसका जवान व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि बॉडी के जो जीन्स हैं हमारे, उसका जो इम्यून सिस्टम से रिलेशन है, उसका कुछ रिलेशन कोरोना वायरस के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से संबंधित है, जो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। वही उतना इन्फेक्शन, उससे रिलीज्ड केमिकल्स एक व्यक्ति में बहुत डैमेज करते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति में कम डैमेज करते हैं। तो ये इस तरह का डैमेज जो होता है, हमारे जो लंग्स हैं उनकी जो झिल्ली होती है, जिसके अंदर से खून की पतली नसें जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, जिनके दीवार के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, उनमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है। जब क्लॉटिंग हो जाती है, आगे सर्कुलेशन नहीं हो पाने की वजह से वो जो पतली दीवार झिल्ली होती है वो डैमेज हो जाती है। जिसमें कोशिकाएं बची होती हैं पूरा डेड होने से, उसमें रिकवरी हो जाती है, और जिसमें अधिकतर कोशिकाएं डेड हो जाती हैं उसमें रिकवरी नहीं हो पाती। या तो आदमी की उस समय में मृत्यु हो जाती है, या आगे चलकर जब उसकी हीलिंग फाइब्रस टिश्यू से होती है तो उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता और मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर, ये अंतर है। मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूँ उसमें कोविड वार्ड में आप 7 से 8 लोगों की एक टीम आती है आपकी। हालांकि चूंकि सारे प्रोटोकॉल के तहत पीपी किट में है, ऊपर से नीचे तक ढके हुए, तो मैं आपको नहीं पहचान पा रहा उसमें से कौन है आप, लेकिन सबकी एनर्जी बराबर मुझे नजर आ रही है। जगत अस्पताल में इस वक्त कितने कोविड के पेशेंट्स हैं सर, और अब तक कितने लोग ठीक होकर सकुशल अपने घर जा चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं? अब तक हमने 32 केसेस भर्ती कर चुके हैं जी, जिसमें 15 लोग ठीक होके जा चुके हैं, 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं जी। एट प्रेजेंट मेरे यहाँ 20 बेड में से 16 बेड भरे हुए हैं और 3 बेड पर मरीज आ रहे हैं, अभी वो इन द वे है जी। ये है यूजुअल रेशियो जी। डॉक्टर दीदी, ये तस्वीरों मैंने देखा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी तरह की किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है अस्पताल में? दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे पास कंसंट्रेटर्स ना होके सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन सप्लाई है, जो गैस सिलेंडर से कनेक्ट होता है और उसी के थ्रू लोगों को ऑक्सीजन देते हैं जी। इस समय ऑक्सीजन की किल्लत थोड़ा चल रही है, लेकिन ये डीएमसीएमओ रोल में है और वो लोग कोविड सेंटर्स को ऑक्सीजन ऑलमोस्ट एडिक्वेट दे रहे हैं जी। एक शिकायत जो इस वक्त परिजनों की आ रही है सर, तमाम निजी अस्पतालों को लेकर, वो ये कि उनके सामने बड़ा धर्म संकट हो जाता है कि वो अपने परिजन की जान बचाएं या जिंदगी भर की कमाई हुई जमा पूंजी उसको बचाने में लगा दें, ये जानते हुए भी कि पता नहीं वो बच भी पाएगा कि नहीं बच पाएगा। जगत अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनकी जेब कम ढीली हो
उनको बेहतर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, इसके लिए आप क्या करते हैं सर? सर जी, ऐसा है कि अगर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए और उनको जैसा टेस्टिंग और मेडिकेशंस देना चाहिए वैसा दिया जाए तो इसमें खर्चे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। जो गवर्नमेंट ने रेट्स निर्धारित किए हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ बी ग्रेड्स के लिए 8,000 पर डे का रेट निर्धारित है जी। तो हम लोग उसी हिसाब चार्ज करते हैं और उसी में लगभग काफी कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कॉस्टली इन्वेस्टिगेशंस हैं, जब मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो चाहता है कि उसको रूटीनली हर चीज बताई जाए कि भाई इसका वैल्यू क्या आई, अब क्या स्थिति है, HRCT हुआ तो उसमें क्या आया। सब कॉस्टली इन्वेस्टिगेशंस होंगे, HRCT होगा, 3,000 4,000 का इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सब होगा और दवाइयां चलेंगी, पिपरासिलिन एजोबैक्टम चलेगा, मीरोपेनम चलेगा और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन चलेगी 2-2 बार दिन भर में, तो कॉस्ट तो आएगी ही आएगी जी। फिर दूसरी चीज है कि हर बार में भी ग्लव्स चेंज करना है, हमें पीपीई, सारे स्टाफ को पीपीई किट पहनना है, पेशेंट की जैसे जो चीज हम लोग देते हैं पेशेंट को ओढ़ने ये तो आप फिर भी डॉक्टर द्विवेदी जी सही बता रहे हैं। 8,000 रुपए के हिसाब से दिन का। गाजियाबाद से खबर है सर, एक अस्पताल ने कोविड पेशेंट को ठीक करने के लिए 9.5 लाख का बिल बनाकर भेज दिया। प्रशासन वहां जांच करा रहा है उनकी। तो मैं वही सवाल पूछ रहा था आपसे कि आपका अस्पताल और आप जैसे अस्पताल तो फिर भी ठीक है कि आम आदमी अफोर्ड कर लेगा, लेकिन ये जो समाज में नए चांदी काटने वाले लोग पैदा हो गए इस महामारी में, उनको क्या संदेश देंगे सर आप कि वो इस मुश्किल दौर में चंद पैसों के लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके माल पर नजर गड़ाए हुए हैं? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इंसानियत को हमेशा ध्यान में रखा जाए जी। और इन चीजों को ध्यान दिया जाए। बस ये है, ये भी कहूंगा साथ साथ में जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, अगर हो सके उनकी कुछ और मदद कर दी जाए। और बल्कि इसमें दवाइयां बहुत ज्यादा वास्तव में देने की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली स्टेरॉइड्स और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन का विशेष रोल है इसके ट्रीटमेंट में जी। तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाए और सब फालतू चीजें कम रखी जाए, खाने का भी सिंपल दिया जाए। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि जब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसको कहा जाता है तो वो पता चलेगा खाने में भी डिफरेंट टाइप का डिमांड करेगा, ये लाइए, अभी दूध मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सब भी तमाम चीजें एडजस्ट है, छोटी चीजें हैं, कोई बहुत महंगी चीजें ये नहीं है जी। पर मैं इतना ही कहूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों की स्थिति को देखते हुए उस हिसाब से काम किया जाए, उनका काम भी हो जाए और नुकसान भी ना होने पाए। डॉक्टर दीदी, ये जो जगत अस्पताल है ये जगत चैरिटेबल ट्रस्ट का एक हिस्सा है और जगत चैरिटेबल ट्रस्ट ही से चलाता है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट के नाते जगत चैरिटेबल ट्रस्ट किस तरह से मरीजों की, लोगों की मदद करता है, किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाता है? हम लोग मिनिमम पेमेंट में काम करते हैं जी। बस ये कि लॉस ना हो, प्रॉफिट ज्यादा ना भी हो तो कोई नहीं है, और काम यूजुअली सबका हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं जी। कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, गरीब आदमी आ गया, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मान लीजिए उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, मेरा हॉस्पिटल आयुष्मान के अंतर्गत है, अगर आयुष्मान कार्ड है तो उससे कर देते हैं। अगर उसके पास नहीं भी है लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी भी पहुंच गई, चलो आयुष्मान के पेमेंट के बराबर ही पहुंच गया, हमारा पड़ गया खर्चा, हम 40-50 हजार में मान लीजिए इंटरलॉकिंग नेल करते हैं, लेकिन वो कह रहा है डॉक्टर साहब 20,000 से ज्यादा हमारे पास नहीं है। तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, भर्ती हो जाओ, हम तुम्हारा 20,000 में कर देते हैं। उसको करके जल्दी से घर भेजते हैं, अनवांटेड खर्चा उसका ना हो, उसका काम भी हो जाए और हमारा नुकसान भी ज्यादा ना हो। इस तरह से करके हम लोग मदद करने की कोशिश। डॉक्टर द्विवेदी जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये आपने जो बातें बताई हैं अयोध्या के तमाम उन लोगों के लिए जो जगत अस्पताल के आसपास रहते हैं, जो जगत अस्पताल जाते हैं, जो जानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी और काम की खबर है। और इसके साथ साथ सिर्फ अयोध्या नहीं, आसपास के लोगों के लिए भी। और सर एक बार फिर हम सलाम करते हैं अपने उन रियल हीरोज को जो इस कोविड के दौर में लोगों की सेवा कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सूर्यमणि
द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक रियल हीरो जो हमने आपको आज उनसे मिलवाया। अयोध्या में जगत अस्पताल के डायरेक्टर हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि दवाइयां अपना काम करेंगी, लेकिन दवाइयों से ज्यादा बेहतर जो काम करेगा या जो बहुत बेहतर आगे आपको हेल्प कर सकता है वो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अगर आपने ये मान लिया कि आप कोरोना से जीतेंगे ही, तो फिर कोरोना आपको हरा नहीं सकता। अमूमन लोग डिप्रेशन अवसाद में चले जाते हैं और फिर कोरोना को वहां से बल मिलता है। कोरोना को निर्बल करना है, उसे बलवान नहीं करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए